देखो हम स्पेसिमेन यहाँ पे डालेंगे। स्पेसिमेन का मतलब क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम बड़ा करके देखना चाह रहे हैं। अब आप कहोगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज ही क्यों किया है, हाई मैग्नीफाइड इमेज को बनाने के लिए। मैग्नीफाइड का मतलब होता है बड़ा करके दिखाना। यहाँ पे बच्चे जो चीज़ ऑब्जेक्ट को देखेगी, आप देख रहे हो ये वाला लेंस जो है इसका नाम क्या है, ऑब्जेक्टिव लेंस। इसका नाम है ऑब्जेक्टिव लेंस। क्या है इसका नाम, ऑब्जेक्टिव लेंस। ध्यान से देखो, ऑब्जेक्टिव लेंस साइज में छोटा है आई पीस लेंस से। देख रहे हो आई लेंस, इसका नाम आई लेंस इसलिए पड़ा है बिकॉज हम यहाँ अपनी आँख रखते हैं, हमारी आई रखते हैं, फिर हम देखते हैं। इसका नाम है आई पीस लेंस। इसके अंदर जो लेंस होता है वो भी कन्वेक्स लेंस होता है, और जो ऑब्जेक्टिव लेंस में लेंस होता है वो भी कन्वेक्स लेंस होता है। फिर दोनों में फ़र्क क्या होता है, जो इसमें ऑब्जेक्टिव लेंस में लेंस होता है कन्वेक्स लेंस, वो छोटा होता है आई पीस से, वो छोटा होता है आई पीस लेंस से। आई पीस लेंस को हम आई लेंस भी बोल देते हैं। आई लेंस इसलिए बोलते हैं बिकॉज यहाँ से हम देखेंगे, हमारा ऑब्जेक्ट दिखने में बड़ा दिखेगा, हम सेट करते हैं पर्टिकुलरली। अब इसको एडजस्ट कैसे करते हैं, यहाँ देख रहे हो ऑब्जेक्टिव लेंस और आई पीस के बीच में कुछ डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है ना, इसको हम यहाँ से एडजस्ट करते हैं, कोर्स एडजस्टमेंट। हम यहाँ पे डिस्टेंस को एडजस्ट करते होते हैं, इनके बीच के डिस्टेंस को, ऑब्जेक्टिव लेंस को ऊपर नीचे करना है, हम ये सब एडजस्ट करते होते हैं। लेकिन ऐसे कभी भी दिखाई नहीं देगा जब ऑब्जेक्ट के ऊपर, अब जो ऑब्जेक्ट को देख रहा है लेंस, उसका नाम क्या है, ऑब्जेक्टिव लेंस। क्या नाम है उसका, ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस। सी ऑब्जेक्टिव लेंस कैसा लेंस है, कन्वेक्स लेंस। नीचे इससे लाइट आएगी, यहाँ पे हमने हमारी स्लाइड रखी जहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट होगा छोटा सा, जो अब होगा क्या, नीचे से लाइट आएगी, और जब भी जैसे ही लाइट आएगी, ये ऑब्जेक्ट है, हमने इसको ए बी मान लिया, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट की रे किस में जाएगी, ऑब्जेक्टिव लेंस में, जो कि एक कन्वेक्स लेंस है। याद रखना जैसे ही इसमें जाएगी, अब ये तो क्योंकि कैसा लेंस है, कन्वेक्स लेंस है, और कन्वेक्स लेंस में यहाँ नीचे पड़ा है ऑब्जेक्ट। जैसे ही एक रे, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। अगर कोई रे पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो सीधा क्रॉस कर जाएगी वो, लेकिन ये क्रॉस दूसरी साइड से करेगी, इस साइड से करेगी, मतलब दूसरी साइड इसकी ऊपर वाली साइड होगी। एक्चुअली इसके ऊपर कौन सा लेंस है, आई लेंस। आई लेंस है ना, ये हॉरिजॉन्टल नहीं होते, नीचे की तरफ होता है ऑब्जेक्टिव लेंस, ऊपर की तरफ क्या होता है, आई पीस लेंस। अब एक रे जाएगी इस ओ से, जिसको सी भी बोल देते हैं, ओ भी बोल देते हैं, सेंटर पॉइंट से यहाँ से जाएगी, और जिस पॉइंट पे दोनों रे मिलेगी ना, जिस पॉइंट पे दोनों रे मिलेगी, वो बनेगी हमारी पहली इमेज। लास्ट इमेज नहीं है ये, पहली इमेज बनेगी। ये कौन सी इमेज बनेगी, पहली इमेज, जिसको हमने ए डैश बी डैश से शो कर देंगे। अगर आप यहाँ पे लिख रहे हो ए बी, तो इसका नाम क्या लिख देना, ए डैश बी डैश। ये है ए बी, ये क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश। ये सीधी थी और ये क्या बनी है, इन्वर्टेड बनी है, उल्टी बनी है। जब भी हमारा ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ हो, इमेज नीचे की तरफ बने, उसको बोलते हैं इन्वर्टेड इमेज। अब आप कहोगे यहाँ पे आई पीस का क्या रोल है, जो यहाँ पे इमेज बनी है ना, उल्टी इमेज, जिसको हमने क्या बोला है, इन्वर्टेड इमेज, वो आई लेंस के लिए काम करेगी ऑब्जेक्ट का। आप ये देख रहे हो, यहाँ पे तो हमारा छोटे वाला ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या था, ऑब्जेक्टिव लेंस था छोटा नीचे, फिर हमारा ऊपर की तरफ क्या है, आई लेंस। ये एक्सिस जो क्रॉस करके जा रही है उसका नाम क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। देखो एक हमारा था ये वाला कौन सा, आई पीस लेंस है ना, तो हमारे पास दो लेंस है। एक तो हमारे पास है ऑब्जेक्टिव लेंस और एक है हमारे पास आई पीस लेंस। दोनों के दोनों हमारे पास जो लेंस है वो है कन्वेक्स लेंस। जो ये ब्लू कलर का है, ये है यहाँ पे ऑब्जेक्ट। इससे एक रे जाएगी पैरेलल, एक रे क्या जाएगी, पैरेलल। जो रे पैरेलल जाएगी ना, जो रे क्या जाएगी, पैरेलल, वो
इस सरफेस से क्रॉस कर जाएगी, इस सरफेस से क्या कर जाएगी, क्रॉस कर जाएगी। एक रे क्रॉस करेगी यहाँ से सीधी, जिस पॉइंट पे ये दोनों मिलेगी ना, जिस पॉइंट पे दोनों मिलेगी उस पॉइंट पे बनेगी इमेज। क्या बनेगी उस पॉइंट पे, इमेज। अगर हमने इसको बोला था ऑब्जेक्ट है हमारा ए और बी, तो इमेज उल्टी बनी है तो इसलिए इसका नाम दे दिया। अब ये वाला ए पॉइंट आ जाएगा नीचे, ए डैश और बी डैश। अब इस लेंस के तो आगे है ये, तो ये इमेज जो ऑब्जेक्ट की इमेज है वो आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। अगेन लिसन शुड बी केयरफुल सुनना इसको, कि यहाँ पे ए बी ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज क्या है, ए डैश बी डैश। किसकी इमेज है ये, ऑब्जेक्टिव लेंस की। किसकी इमेज है ये, ऑब्जेक्टिव लेंस की। लेकिन आई के लिए किसका काम करेगी, ऑब्जेक्ट का काम करेगी। किसका काम करेगी आई के लिए, ये ऑब्जेक्ट का काम करेगी। नीचे से यहाँ से लाइट आएगी, ठीक है। ऑब्जेक्टिव लेंस, ये क्या बच्चे, ऑब्जेक्टिव लेंस। यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, अब इसकी ये इमेज बनी, लेंस की इमेज। ऑब्जेक्टिव लेंस की जो इमेज है वो आई लेंस के लिए किसका काम करेगी, ऑब्जेक्ट का काम करेगी। क्योंकि ऑब्जेक्ट लेंस तो नीचे है, नीचे मतलब आगे है इस फोटोग्राफ के हिसाब से, तो इसने जो इमेज बनाई उसके लिए क्या काम करेगी, ऑब्जेक्ट का काम करेगी। फिर ये इस ऑब्जेक्ट के दोबारा से इमेज बना देगा बड़ी सारी, तो इसलिए यहाँ पे 2 बार इमेज बनी, और इसलिए जो बड़ी इमेज थी हमारी फाइनल इमेज होगी। इसलिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हाईली मैग्नीफाइड इमेज बनती है, क्योंकि 2 बार इमेज बनेगी ना। ये थोड़ी बड़ी बनी और ये देखो सेकंड बार तो बहुत बड़ी बन गई इमेज। तो ये आप देख रहे हो कितनी बड़ी इमेज बन गई। ऑब्जेक्ट तो ये था, बट एट लास्ट इमेज कितनी बड़ी बन गई, बहुत बड़ी बन गई। पेपर में क्वेश्चन आ जाए सिंपल माइक्रोस्कोप ज़्यादा बड़ी इमेज बनाता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप ज़्यादा बड़ी इमेज बनाता होता है। बट इज द रीज़न कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप सिंपल माइक्रोस्कोप से ज़्यादा बड़ी इमेज बनाता है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 2 लेंस होते हैं, 2 कन्वर्जिंग लेंस होते हैं, लेकिन सिंपल माइक्रोस्कोप में 1 कन्वर्जिंग लेंस होता है, 1 कन्वेक्स लेंस होता है। तो एक ही बार इमेज बनेगी, एक ही बार इमेज बनी, वही हमारी फाइनल इमेज होगी। लेकिन इसके अंदर एक बार तो ऑब्जेक्ट ने इमेज बनाई, फिर उस इमेज ने किसका काम किया, आई के लिए, और इसकी ये वाली इमेज ने इसके लिए काम किया, ऑब्जेक्ट का। फिर दोबारा से इमेज बनी, मतलब इसलिए याद रखना कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाता है हाईली मैग्नीफाइड इमेज ऑफ टाइनी ऑब्जेक्ट्स। टाइनी मतलब बहुत छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स की बड़ी बड़ी इमेज बनाता है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप ज़्यादा बड़ी इमेज बनाता है, किसके कंपेयर में, सिंपल माइक्रोस्कोप के कंपेयर में। इसलिए सिंपल माइक्रोस्कोप में सिर्फ एक ही लेंस होता है, एक ग्लास की तरह दिखता है, इसको बोल देते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास। तो दिस इज द बेसिक अबाउट कंपाउंड माइक्रोस्कोप। वर्क कैसे कर रहा है, वहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिक क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से जो लाइट है वो ट्रैवल करी, इमेज बनी, फिर वो इमेज ने इसके लिए किसका काम किया, ऑब्जेक्ट का काम किया, फिर दोबारा इमेज बनी। वो इमेज कैसी थी, इनलार्ज। इनलार्ज मतलब बहुत बड़ी। और अगर हमारी इमेज बड़ी हो ऑब्जेक्ट से तो मैग्नीफिकेशन ज़्यादा होती है। मैग्नीफिकेशन क्या होती है उस केस में, ज़्यादा होती है। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज डिवाइड में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। जितनी ज़्यादा इमेज की हाइट होगी उतनी ज़्यादा मैग्नीफिकेशन होगी। जितनी ज़्यादा इमेज की हाइट होगी उतनी ज़्यादा मैग्नीफिकेशन होगी, मतलब उतनी बड़ी इमेज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट उतनी बड़ी इमेज बनेगी। तो बेसिक क्वेश्चन एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे कि कौन ज़्यादा बड़ी इमेज बनाता होता है, सिंपल माइक्रोस्कोप या कंपाउंड माइक्रोस्कोप।